हम एक के हैं, हम एक हैं। सारा दिन यही धुन है, पापा को रिटर्न किया दो। जीवन का लक्ष्य था मेरी जीवन ऐसी हो जो दुनिया को प्रेरणा देने लायक। आदरणीय दादी जानकी जी के प्रवचनों का अद्भुत संग्रह अमृतवाणी गॉडलीवुड स्टूडियो की एक अनुपम प्रस्तुति। हम कहते हैं सारे लाइफ के अंदर हमारे दादियां तो आप देखते हो, दादा हमारा जो विश्व किशोर ना, उन जैसा कोई नहीं। दादियां फिर भी आपको 10 दिखाई पड़ती है। दादा मेरा एक, कितनी भी बड़ा कार्य होवे ना, भाव कैसे किया, जानकी हुआ ही परा था, बाबा ने कहा सो हो गया। कभी उसने भाषण नहीं किया, कभी नहीं किया, कहां पर भी नहीं। पर भाषण ऐसी आए जहां जाए ना, वो उनकी पर्सनालिटी को देख। कमिश्नर कलेक्टर भी बाबा ने उसको छुट्टी दी थी, तो हैट भी पहनो, बूट भी पहनो, सूट भी पहनो। विश्वरतन दादा ने कभी हैट और बूट सूट नहीं पहना है, उसको छुट्टी थी। बाबा ने कहा था तुम कहां जाते हो बच्चा मिलने के लिए, तुम ऐसे नहीं कुर्ता पैजामा पहन के जाओ। वो कोई कुर्ता पैजामा पहन करके इतने बड़े काम, सारे यज्ञ की सारा काम उनके। कभी यहाँ थोड़ा रहता हूँ, अभी किट बैग उठाई। किट बैग में क्या होता था, एक छोटा सा बिस्तरा भी उठाता था और कपड़ों की बैग भी उठाता था। किट बैग में जिसमें स्टोव पड़ा है, एक कढ़ाई पड़ी है, मैंने देखी थी उसकी, एक चाय बनाने की वो पड़ी है, थोड़ा 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 पड़ा है। जहां भी जाएगा, कहां भी क्या खाएगा नहीं, अपना बना करके। अच्छा, अन्न की परहेज बहुत रखी। किसके हाथ का कभी बैठ के से खाए या जाना, बर्रा पक्का मेरा भाई कहता था इसका असर होता है ना। वो गर्म कपड़ा हमको नहीं है ना, कपड़ा वो ध्यान रखेगा, जाकर के बॉम्बे में चलेगा जाएगा, उसको जहां कोई कम फैक्ट्री में गया इतना उसको रिगार्ड देते थे अपने आप। तब कोई मोटर गाड़ी कार नहीं थी, मुझे पता है। शरीर भी उसका इतना मजबूत नहीं था, परंतु वंडरफुल। क्यों कहती हूँ, उनका हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है। पैसा कोई हाथ में कोई पर्स लेकर घूमता भी नहीं था, पर कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। वो कभी नहीं कहा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। हम अच्छी तरह जानती थी, देखती थी कैसा मेरा है। अंदर में मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। ड्रामा में जो ये पार्ट है ना संगम युग का, हाँ, सच्चाई से यज्ञ का सेवाधारी परिवार का सारा अच्छी तरह से ध्यान रखना, तो उसमें लौकिकता कुछ नहीं है। उसका बेटा भी था, वाइफ थी, पर पता ही नहीं था इसका कोई ये बेटा है, कोई उसकी वाइफ है। वाइफ शब्द वो नहीं कभी समझे, कोई नहीं समझेगा। वो बाबा की बेटी है, वो बाबा का बेटा है। देह के संबंध के मोह न हो, लोभ न हो। अब सोचो थोड़े समय के लिए, मेरे में मोह न हो, मेरे में लोभ न हो, मेरे में कोई क्रोध न हो, मेरे में, तो क्या वंडरफुल। अंदर खोल के देखो, और आपस में फिर कितना प्यार, कितना रिगार्ड। कोई आवेश न हो, कोई ईर्ष्या न हो। छोटी सी बात में, थोड़ी सी बात सेकंड में आवेश का रूप बन जाए। कहते हैं ना पुरुषार्थ करते हैं, परंतु पुरुषार्थ ही का दिखाई पड़ता है, सेकंड में दिखना कैसे आवेश आता है।
कैसे रूप बदलता है, टोन कैसे चेंज हो जाता है, नैन कैसे चेंज हो जाते हैं। सच्चे योगी के निशानियां क्या है? बाबा कहते बैठक ही ऐसी है, संस्कार ही ऐसे है, यहां से गए तो राजाई संस्कार शुरू हो गए। सत्युग में राजाई संस्कार हो गए, यहां से जाने से ईश्वरी संतान के संस्कार लेकर के गए। शांति धाम में जाने के समय ईश्वर की संतान के संस्कार लेके गए, न कि राजाई के संस्कार। रियलिटी और रॉयल्टी पर्सनैलिटी में आ गई। संस्कारों में ईश्वर के संतान में कितनी रियलिटी है, रॉयल्टी है। ईश्वर देता सब कुछ है, लेता कुछ भी नहीं है। कहता है सब मेरे नाम लेकर के काम करो। अपना नाम कमाने के लिए काम करेंगे तो मैं नहीं हूं। इसलिए शोभा है जहां भी विदेश में चाहे भारत में, कहां पर भी बोर्ड नहीं दिखेंगे डोनर्स का, ला नहीं है भाई, है या कहां है? दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, यहाँ आओ, कहां भी आओ, डोनर्स का बोर्ड है। हॉस्पिटल में निमित्त रखना पड़ता, तो वो कहते हैं हॉस्पिटल जो सेवा भाई उसके लिए, बाकी यहाँ कहां पर भी नहीं होगा। हम बच्चे कहेंगे बाबा का घर, बाबा कहेंगे बच्चे का घर, बाबा कहेंगे बच्चों के लिए है सब कुछ, हम बच्चे कहेंगे बाबा के। कोई पर्सनल, कोई आत्मा यहाँ कह नहीं सकते ये मेरा है, ये मेरी खटिया है या मेरा कमरा है, कोई ये है। छूट गए तो पुरुषार्थ क्या है? मैं सोचती हूँ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ में परेशानी है, बहुत है। जो परेशान होते हैं उसके पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता है। कब मैं अभिमान, कब मेरा अटैचमेंट, कब थोड़ा गुस्सा आ गया या किसी ने गुस्सा किया तो फिर मुंह छोटा हो गया, चिंतन चलना शुरू हो गया, इसने मेरे पर गुस्सा किया, तो इनसे पार चले जाओ। ड्रामा कहता है, बाबा कहता है, बाबा से क्या देता है? ड्रामा कहता है तुम देख, सूरत में सीरत दे, सूरत भले मनुष्य की है, सीरत तुम्हारे देवताओं जैसी। देवताएं भी नंबर 1 होंगे पर ईश्वर संतान जैसी। तो नंबर वार पुरुषार्थ भी नहीं करना है, नंबर 1 में आने का है। मुली भाई कभी नहीं कहना 8 में नहीं कहो, 108 में आ सकता हूं, ये कभी नहीं कहना। कमजोर शब्द नहीं बोलो ना, आ सकता हूं। शब्द इतने अंदर संकल्प ऐसा हो, भगवान अगर मुझे 8 में भी ले आए तो क्या करना है? सिर्फ पास विद ऑनर में आना है। ये ऑनर है। जो सीन सामने आए हर्षित चित्त से, शांत चित्त, हर्षित मुख, एक आ सकता है, हर एक आ सकता है। कैसे आऊं? टाइम लग जाएगा, इस तरह तरीका बस का ABCD बस, EFG में जाओ ही नहीं, ज्यादा गिटमिट जरूरत नहीं है। तो हम कहते हैं अटपटी, चटपटी, खटपटी 3 बातें होती है। एक अटपटी समझ में नहीं आती है, तो चटपटी टेस्टी होती है, दूसरी खटपट वाली बात, पर जल्दी खटपट, कोई जिसको क्या कहते हो टक्कर चक्कर, चटपटी चक्कर में ले आएगी, खटपटी टक्कर में ले आएगी। इनसे हम नहीं जानते हैं, नमस्कार करते हैं, एक बाबा के मिल करके रहेंगे। रहना ही है, सारे विश्व को मिलाना है, सृष्टि को स्वर्ग बनाना है।
स्वर्ग में आए नहीं, परंतु उनके अंदर इज्जत तो हो। कम से कम एक दो के प्रति अंदर इज्जत तो हो। ये ऐसा है, ये ऐसा, ये सोच में वो जो दूसरे को नहीं इज्जत दे सकता है, उनके दिल में, उनके लिए दिल में किसको इज्जत होगी। और मैंने देखा है इज्जत देने में बड़े कहीं कंजूस है, कंजूस है थोड़ा। कैसे दूं, कैसे दूं, क्या दिया है, क्या किया है, बड़े कंजूस है। उनकी पर्सनालिटी में वो स्पिरिचुअलिटी हो, लव हो, सच्चाई हो, कोई भी आत्मा में बल आ जाए, उम्मीदों का सितारा बन जाए, सफलता के लिए उसको हाँ हाँ हो सकता है, सहयोग मिल जाए। इतना ईश्वरी परिवार के साथ, चाहे हर आत्मा के साथ ना उम्मीद में उम्मीद आ जाए, जिसको कुछ सफलता में डाउट, उसको सहयोग मिल जाए, ताकि हर आत्मा एक चमकता हुआ सितारा बन जाए। शोभा किसकी? बाबा ने कहा अपने बाप के दिए हुए ज्ञान योग की, बाप के दिए हुए ज्ञान और फिर उनसे योग देने वाले के साथ योग। न कि मैंने ज्ञान लेकर के दिया, उसमें ताकत नहीं है। दिया बाप ने, लिया ज्ञान मिला है बाप से, पर दिया मैंने। बीच में जो मैं डाला ना, उसमें स्पिरिचुअल लव है नहीं, न स्पिरिचुअलिटी है न लव है, सिर्फ दिमाग है। अच्छा है, दिमाग कहता है अच्छा है। मैं बोलना सीख गई, सुनने में अच्छा लगा, औरों को सुनने, पर अंदर जो है ना, आत्मा एकदम पिघल जाए, प्रभु के प्यार में खो जाए, सदा उसको प्रभु सामने नजर आ जाए, और हमारा देह भी उसको दिखाई न पड़े एकदम, ये कौन है। ये बाबा ने बहुत अच्छा सिखाया था, बच्ची फलानी जगह जाओ ना, किसको बता के नहीं जाना, मैं फलानी जगह जा रही हूँ। वो कहेंगे क्या करेंगी जाकर के, ये होगा। 2-3 में साल ऐसा है, वंडरफुल सारी कहानियां नहीं सुनाएंगी। मधुबन बैठी हूँ, बच्ची जाओ, बाबा ने पत्र दिया, टोली दिया, कोई आत्मा सूक्ष्म बाबा के साथ है, बॉम्बे हॉस्पिटल में है, इतना पता था। कौन से मारे पर है वो भी नहीं पता है, सीधा बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंची, 22 मंजिल पर पहुंची, उसके बेड पर पहुंची। पापा ने आपके लिए पत्र दिया है, पापा ने आपके लिए, पापा ने। उस आत्मा का उद्धार सदा के लिए हो गया। बताया भी नहीं, मैं गई थी, यहाँ मिली थी, वाइब्रेशन। क्वेश्चन पूछा ना, वो दृश्य इतने सुंदर है जिसमें कोई भी मनुष्य आत्मा का, कोई देहधारी का वाइब्रेशन मिक्स न हुए। ये एक ईश्वर संतान हूं, बच्चा हूं बाबा का, और ड्रामा वंडरफुल संगम युग की कई बाबा जादूगर है ना, कई ऐसे अनहोनी बातें जो सोचने से नहीं हो सकती है, करने चाहे तो नहीं कर सकते हैं, चाइना से नहीं होती है, पर उसमें मन मत मिक्स न हो, किसी का प्रभाव झुका का अंश न हो आत्मा के ऊपर। अंदर आत्मा में एक ईश्वर का दिया हुआ समय पर समय, समय पे समय, बहुत बाबा ने अच्छे अच्छे दिया है, बहुत दिया है। वो किसको मिलता जाए, कैसे मिलता जाए। मैंने किया या मुझे करना है, इनसे परे जाओ। पूछते क्वेश्चन, क्या कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं। मैंने किया पर उसका कोई चिंतन नहीं है।
या अभी मुझे ये करना है, नहीं, चलते चलो चलते चलो। बाप आया है सबको शांति धाम ले जाने के लिए, सृष्टि बदलने वाली है, उसके पहले सभी का दुख शांति खत्म हो जाए, ये भावना है बस।